दूर किसी एक जंगल में एक खतरनाक बिल्लू बिल्ला रहता था। वो अपने सामने किसी को भी नहीं छोड़ता था और छोटे पक्षियों को तो ऐसे बोलता था कि जैसे वो ही जंगल का राजा है। और बोले भी क्यों ना, क्योंकि जंगल का राजा भी कहीं ना कहीं उस बिल्लू से जरूर डरता ही था। और जब जंगल के राजा को इतना डर है तो प्रजा तो कुछ भी नहीं है। उस बिल्लू के इस रवैये से सभी पक्षी दुखी थे। वो लोग हमेशा बिल्ले को समझाने की कोशिश भी करते थे, पर वो किसी की भी नहीं सुनता था। यहाँ तक कि उसकी बचपन की दोस्त टुनटुनी चिड़िया भी उसे समझाने की कोशिश करती है। अरे यार बिल्लू, अरे देख, अब मुझे बिल्लू नहीं बिल्लू बिल्ला कहा कर, क्योंकि पूरे जंगल में इज्जत है, इज्जत। उसे इज्जत नहीं कहते, बल्कि सभी तुमसे डरते हैं। सुन, मेरी बात मान, इस तरह लड़ना झगड़ना छोड़ दे। मैं डरता नहीं हूँ किसी से, मैं तेरी तरह डरपोक नहीं हूँ। शर्म आनी चाहिए तुझे, मेरी दोस्त होने पर भी तू मेरी तरह ठाठ में नहीं रहती। ये डर नहीं है यार, ये मेरी आदर करने की आदत है, रिस्पेक्ट। ये कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तू बस अपने डर को छिपा रही है। नहीं समझना है मुझे, और आज से मुझे समझाना भी मत, वरना तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। बिल्लू बिल्ले को किसी की बात समझ नहीं आती थी। यहाँ तक कि अपने घमंड में उसने टुनटुनी चिड़िया जैसी अपनी बचपन की दोस्त से भी झगड़कर अपनी दोस्ती तोड़ ली। वो कहीं भी जाता तो सभी लोग उसे सलाम कहते, और जो कोई भी उसे सलाम नहीं कहता तो वो उसे छोड़ता नहीं था। क्यों रे, तुझे दिखता नहीं है क्या कि बिल्लू बिल्ला आ रहा है? सलाम नहीं कह सकता? अगर सलाम नहीं कहा ना तो तेरे दाएं हाथ और पीछे के बाएं पैर दोनों को निकाल कर खा जाऊंगा, समझा? तभी वहाँ से एक तोता गुजरता है और उस बिल्लू बिल्ला को देखकर अपना रास्ता बदल लेता है। अरे तोता भाई, आपने अपना रास्ता क्यों बदल लिया? क्या बताऊं बुलबुल बहन, उस बिल्ले के सामने जब जाओ तो सलाम कहवाता है, अगर जरा सा भी सलाम करने भूल जाओ तो फाड़ने की धमकी देता है। अगर किसी दिन सच में फाड़ दिया तो अच्छा है उसके सामने ही ना जाऊं। फिर अगले दिन से कोई भी उसके सामने नहीं जाता था। लेकिन बिल्लू बिल्ला था कि खुद ही कोई उसे दिखता तो उसके सामने जाकर उससे सलाम कहवाता था। उसे इतना घमंड हो गया था कि एक दिन उसे अपनी दोस्त टुनटुनी चिड़िया मिली तो वो उससे भी सलाम कहलवाने लगा। अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, माना कि तू मेरी दोस्त है, मगर तू भी मुझे सलाम कहेगी। चल सलाम बोल। अगर कोई मुझे सलाम नहीं बोलता तो वो अपने जान से हाथ धो बैठता है। अरे बिल्लू, मैं तेरी बचपन की दोस्त हूँ, तू मेरे साथ ऐसा करेगा? दोस्ती अपनी जगह है और पोजीशन अपनी जगह। चल चुपचाप मुझे सलाम कह, वरना अच्छा नहीं होगा टुनटुनी। बिल्लू बिल्ले का ये रवैया टुनटुनी को जरा भी अच्छा नहीं लगता, पर वो उसे कैसे समझाए। वो था कि किसी की भी सुनता ही नहीं था और ये काफी दिनों तक चलता रहा। ऐसे ही एक दिन उस बिल्लू बिल्ले को एक बाज का बच्चा मिल गया। अरे बाज के बच्चे, चल मुझे सलाम मार। क्या भाई, तुझे पता नहीं है क्या, या तेरे माँ बाप ने बताया नहीं, या कोई जंगल में नहीं बता रहा कि मैं बिल्लू राजा हूँ? बिल्लू राजा। वैसे मेरे मम्मी पापा भी मुझे राजा कहते हैं, तुम मुझे सलाम मारो। सलाम ना ठोकने पर बिल्लू बिल्ले ने बाज के बच्चे में अपने नुकीले खतरनाक दांत घुसा दिए। दांत इतना ज्यादा घुस गया था कि बेचारा बाज का बच्चा दर्द से चिल्लाते हुए अपने माँ बाप के पास पहुँचा और उसने सारी बात बताई। उसकी ये सारी बात सुनकर बाज के बच्चे के पिता को बहुत ही गुस्सा आ गया और वो जल्दी से
गुस्से में उस बिल्लू बिल्ला को खोजने निकल गया। कुछ ही दूर में वो बिल्लू बिल्ला मिल गया। क्यों बे बिल्लू बिल्ले, तूने मेरे बच्चे को काटा? देखो, तमीज से बात करो मुझसे। हाँ, मैंने उसे काटा क्योंकि उसने मुझे सलाम नहीं मारा था। ले, मैं सलाम मारता हूँ तुझे। बाज के मार से बिल्लू बिल्ला के जबड़े ही हिल गए और वो वहाँ से जल्दी से भाग गया। फिर वो बिल्लू बिल्ला टुनटुनी चिड़िया के पीछे छिप जाता है और वो बाज उस बिल्लू बिल्ले से बोलता है, क्यों बे बिल्लू बिल्ला, कहाँ छुप रहा है? आज तो तेरे दांत और जबड़े दोनों टूटने ही हैं। टुनटुनी चिड़िया के पीछे मत छिप, तुझे आज मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये सब देख कर टुनटुनी चिड़िया एक बार फिर बिल्लू बिल्ले को समझाने लगती है। देख बिल्लू बिल्ला, मैं तुझे कितना समझाती थी कि तू अपने घमंड को छोड़ दे और ऐसे ना कर। अब तो ये बाज मुझे नहीं छोड़ेगा और मुझे बहुत भूख भी लगी है। अगर तू अपने आदतों को छोड़ दे तो मैं चील भाई को समझा दूंगी। मैं वादा करता हूँ टुनटुनी, अब दूसरे पक्षी को कभी नहीं बोलूँगा सलाम मारने, बल्कि मैं खुद उन्हें सलाम मारूंगा। तो फिर जाकर टुनटुनी चिड़िया उस बाज को समझाती है और वो बाज शांत हो जाता है। बाज को शांत देखकर वो बिल्लू बिल्ला उसके पास जाता है। अरे वाह बाज भाई, मेरे जैसे खूंखार जानवर से आपको डर नहीं लगता? आपने मेरी बात ना मानी और इस छोटी सी चिड़िया टुनटुनी की बात मान ली। देखो, किसी भी जानवर के ताकत से ज्यादा उसकी जबान तेज होनी चाहिए और वो समझदार होना चाहिए। टुनटुनी चिड़िया के सामने तुम कुछ भी नहीं। तुम्हारा घमंड और तुम्हारी ताकत टुनटुनी चिड़िया की जबान के सामने कुछ भी नहीं है। टुनटुनी चिड़िया की बात मैं क्या, पूरा जंगल मानेगा, क्योंकि उसकी आवाज मीठी है और वो बहुत अच्छी है। तुम्हारे जैसी घमंडी नहीं है वो। चील की ये बात सुनकर बिल्लू बिल्ला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने मन में कहता है, आज मुझे समझ आ गई कि मीठे बात से ही सभी का मन बहलाया जा सकता है। ताकत होने से कुछ फायदा नहीं है। अगर इंसान की जबान अच्छी है और वो समझदार है तो ताकत से ताकतवर आदमी भी उसके सामने शांत हो सकता है। अब मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं कभी भी घमंड नहीं करूँगा और किसी का भी दिल नहीं दुखाऊंगा। फिर वो बिल्ला सुधर जाता है और कभी भी किसी को तंग नहीं करता। फिर जंगल के सभी पक्षी आराम से रहने लगते हैं और किसी को भी उस बिल्लू बिल्ला से डरने की जरूरत नहीं।